सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Professional Classes. Today we are discuss about principles of counseling. So friends, हम काउंसलिंग पे पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट ब्रीफ में यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि काउंसलिंग होता क्या है। एक पर्सन जो काउंसलर होता है, सेकंड पर्सन जो काउंसली होता है। काउंसलिंग को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन कौन दे सकता है? काउंसलर दे सकता है। इन दोनों के बीच जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम काउंसलिंग कहते हैं। सो अब हम जानेंगे यहाँ पर कि इनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, काउंसलिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ काउंसली नीड। अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे। सबसे पहले एक पर्सन जो काउंसलर है उसका नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है यहाँ पर काउंसलर है। सेकंड पर्सन हम यहाँ पर लेते हैं जो कि है काउंसली, जिसे काउंसली की नीड है, वो है मिस्टर बी। ठीक है, तो मिस्टर बी को काउंसलिंग की नीड है, इन्हें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन कौन दे सकते हैं? मिस्टर ए जो कि काउंसलर है। इन दोनों के बीच जो प्रोसेस होता है उसे हम काउंसलिंग कहते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। सो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग नीड। अब यहाँ पर जो मिस्टर बी हैं, इन्हें कुछ प्रॉब्लम थी, किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्रॉब्लम थी, इन्हें किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देगा? मिस्टर ए। लेकिन मिस्टर ए इस सिद्धांत को फॉलो करेगा, इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा कि मिस्टर बी को किस चीज़ की नीड है, कि वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इस चीज़ को वो ध्यान रखेंगे मिस्टर ए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है इस समय जो उसे काउंसलिंग की नीड है। उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या क्या नीड्स उसको चाहिए, क्या क्या उसको नीड्स हैं, काउंसलिंग की क्या क्या नीड्स हैं, उस नीड के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग नीड्स। उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा काउंसलर, वो कहलाएगा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग नीड्स के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए काउंसलिंग की नीड। काउंसलिंग कौन है यहाँ पर? जिसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ। अब मिस्टर ए, हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हैं। मिस्टर ए जो यहाँ पर कौन है? काउंसलर है ना, ये काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? मिस्टर बी को क्या कर रहे हैं? काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब मिस्टर ए इनको क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ कि मिस्टर बी अपने बारे में कितना जानते हैं, ये कैसे पता करेंगे? थ्रू द इंटरव्यू या अदर एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे? मिस्टर ए उनसे सारी उनकी नॉलेज, वो सारी इंफॉर्मेशन उनसे लेंगे जिससे उनकी वो हेल्प कर सकें। कि प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ का मतलब क्या है? खुद को वो कितना जानते हैं। सेल्फ का मतलब होता है ना खुद को जानना, तो नॉलेज ऑफ सेल्फ, उनको खुद के बारे में कितनी नॉलेज है। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ हमें ये बताता है कि काउंसलिंग जो काउंसलर यानी कि मिस्टर ए जो काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी अपने बारे में उनको कितनी नॉलेज है वो कैसे पता करेंगे? इंटरव्यू और अदर एक्टिविटी के थ्रू उनके बारे में वो जानेंगे, जिससे कि जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का क्या करें?
वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें और सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। इसके लिए उनको उनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो हम इसे भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम इनका नाम चेंज कर देते हैं, मिस्टर एक्स कर देते हैं, दूसरे जो हैं मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और मिस्टर एक्स कौन है यहाँ पर? काउंसलर। मिस्टर एक्स काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब मिस्टर एक्स को पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है, ये समझना होगा, तभी तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर वो खुद को समझेंगे ही नहीं, सेल्फ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या करता है? मिस्टर एक्स इनकी इस चीज़ में हेल्प करेंगे कि वो उनको एक्सेप्ट कर सके, वो सारी चीज़ों को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। जो उन्हें प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझें। अगर वो अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है कि वो सेल्फ एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सोशल हार्मोनी। हार्मोनी का क्या मतलब होता है? यहाँ पर हार्मोनी का मतलब होता है एडजस्ट। एडजस्ट किसी भी सिचुएशन में क्या होना? एडजस्ट होना। ये क्या कहलाता है? एडजस्ट। तो सोशल हार्मोनी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल हार्मोनी, हम इसे भी एक एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पर एक मिस्टर पी है जो कि है काउंसलर। मिस्टर पी क्या है? काउंसलर। नेक्स्ट जो मिस्टर एल हैं वो क्या हैं? वो हैं काउंसलिंग, जिन्हें काउंसलिंग की नीड है। जिन्हें क्या है? काउंसलिंग की नीड है। अब क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो वो क्या हो रहे हैं? हेजिटेट होते हैं, सोशली नहीं हो पाते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सोशलाइज नहीं होते। तो अब जब वो सोशलाइज नहीं है, ह्यूमन क्या है? सोशल एनिमल है, उसको क्या होती है? हर चीज़ में सोशलाइज होने की ज़रूरत होती है, लोगों से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, जिससे वो और अपने आप को समझ सके। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल हार्मोनी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अब ये जो काउंसलर है मिस्टर पी, मिस्टर एल की हेल्प करेगा। पहले वो चीज़ों को क्या करेंगे? समझेगा, मिस्टर एल की प्रॉब्लम को समझेगा, फिर वो उस तरीके से उन्हें गाइड करेगा कि आप ऐसे ऐसे करो, उस अकॉर्डिंग उन चीज़ों को समझो, जिससे कि मिस्टर एल क्या होगा? सोशलाइज होगा। अब क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो क्या होगा? वो सोशलाइज होगा। तो वो क्या कर पाएगा? सोशलाइज, एडजस्ट हो पाएगा इजीली, लोगों से इंटरेक्ट करेगा, लोगों से बात करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज हो पाएगा, लोगों से बात कर पाएगा। तो इस तरीके से वो क्या कर पाएगा? सोशली एडजस्ट हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ इन क्लाइंट स्ट्रेंथ। बिलीफ इन क्लाइंट स्ट्रेंथ, बिलीफ इन क्लाइंट स्ट्रेंथ। अब बिलीफ यहाँ पर क्या होता है? विश्वास, क्लाइंट को का जो है विश्वास। अब क्लाइंट वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। क्लाइंट हम किसे कहेंगे? यहाँ पर क्लाइंट हम कहेंगे काउंसली को। जिस पर्सन को पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो किसके पास फाइंड आउट करने जा रहा है? काउंसलर के पास। अब हम एक यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि एक है मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन? काउंसलर, जो क्या करते हैं? काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे हैं मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या कौन है? मिस्टर बी वो पर्सन है जिन्हें पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जो काउंसलिंग है
उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? क्लाइंट। तो प्रिंसिपल ऑफ बिलीव इन क्लाइंट स्ट्रेंथ। अब मिस्टर ए जो कि काउंसलर हैं, उन्हें मिस्टर बी जो कि क्लाइंट हैं, उनकी जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी बिलीव्स हैं ऑफ बिलीव्स इन क्लाइंट, उनको क्या करना होगा? उन पे बिलीव करना पड़ेगा कि मिस्टर बी जो कह रहे हैं वो कुछ कुछ सही कह रहे हैं। उन सारी चीज़ों को समझना होगा, उनकी स्ट्रेंथ को समझना होगा यहाँ पर कि उनके क्या बिलीव्स हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उनकी जो भी कैपेसिटी है, कि मिस्टर बी जो है उनकी कैपेसिटी है कि वो इतना वर्क कर सकते हैं, इतनी चीज़ों को समझ सकते हैं, इतना एडजस्ट हो सकते हैं। तो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना वो चीज़ों को कैचअप कर सकते हैं, कितना वो अपनी प्रॉब्लम से आगे बढ़ सकते हैं, कितना उसको सॉल्व कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ देख के उसको वो जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें बोल दी, अब देखा कि क्लाइंट है जो वो कर ही नहीं पा रहा, मिस्टर बी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कर ही नहीं पा रहा, तो मिस्टर ए क्या करेंगे? बस बोलते रहेंगे? नहीं। तो काउंसलर का ये भी प्रिंसिपल है कि वो देखे कि मिस्टर बी जिनकी स्ट्रेंथ, जितनी कैपेसिटी है, उस अकॉर्डिंग वो उसको गाइड करे, उस अकॉर्डिंग उन्हें काउंसलिंग दे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वर्ल्ड। अब इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये है मिस्टर डी। मिस्टर डी कौन? काउंसलर। नेक्स्ट जो है मिस्टर के। मिस्टर के कौन है? काउंसलिंग, या सेकंड जो नाम मैंने बताया था आपको वो है क्लाइंट, जिन्हें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो किससे फाइंड आउट करने जा रहे हैं? मिस्टर डी से। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वर्ल्ड। अब ये क्या प्रिंसिपल देता है कि जो भी मिस्टर के को प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, और क्या हो, उसको वर्ल्ड से रिलेट करें, उसको क्या करें, उसको सोशलाइज करें, उसको एडजस्टमेंट सिखाएं, उसको सारी चीज़ें सिखाएं, जिससे वो क्या हो सके, वो अपने आप को दुनिया से अलग ना समझ के वो समझे कि वो भी इस दुनिया में है, एग्जिस्ट करता है, और वो रिलेट कर सके चीज़ों को। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वर्ल्ड में वो अपने आप को समझे और वो सारी चीज़ों को फिर वो समझ कर एक्सेप्ट करे और सोशलाइज हो। सो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वर्ल्ड में हमें यही बताता है कि वो क्या करे, सोसाइटी से कोरिलेट करे और उनके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करे और सोसाइटी में अपने आप को वो एक पार्ट समझे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में लिखा भी है। साइंटिफिक, हम बोलते हैं ना साइंटिफिक करो, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसको रीड आउट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक रेदर देन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल क्या होता है? इमोशनली कुछ वर्क करना, सेंटी हो जाना कि किसी की प्रॉब्लम सुनी और बस थोड़े से इमोशन हो गए और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको वर्क करना, उसको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर बोला है कि क्या होना है, सेंटिमेंटल नहीं होना, साइंटिफिक होना है, साइंटिफिक प्रैक्टिकली होना है, आपको समझना है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक रेदर देन द सेंटिमेंटल अप्रोच। द काउंसलर डज नॉट हेल्प द क्लाइंट टू प्रिटेंड दैम। काउंसलर जो है वो क्या करे, डज नॉट हेल्प द क्लाइंट टू प्रिटेंड, वो उसको क्या करे, सुरक्षा देने वाला उसकी हेल्प ना करे कि वो उसको सेव कर रहा है, उसको प्रिटेंड कर रहा है, ऐसी हेल्प ना करे, वो उसकी क्या करे, हेल्प करे कि वो अपने आप सॉल्यूशन उसको ढूंढ सके, उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करे, प्रिटेंड ना करे। प्रिटेंड दैट ही इज व्हाट ही इज नॉट, ये ना सोचे कि वो क्या है, ही इज नॉट व्हाट, वो क्या है और क्या नहीं, उसके वो ये ना समझे कि मतलब वो क्या था, क्या है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें ना सोचे। मैनी आउट ऑफ सिंपथी और सेंटिमेंटल रीजन पीपल काउंसल और गिव सपोर्ट्स। तो कई बार ऐसा होता है, काउंसलर क्या होता है, सेंटिमेंटल हो जाता है, इस रीजन से वो इस तरीके के सपोर्ट्स देने लगता है काउंसली को या क्लाइंट को, हम जो सेकंड वर्ड यूज कर रहे हैं क्लाइंट, ठीक है।
दैट इज नॉट रियली ऑनेस्ट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि एक काउंसलर क्या हो, वो क्या हो जाए, इमोशनल हो जाए और उस तरीके से वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने लगे। रियली दैट इज नॉट रियली ऑनेस्ट। इन मैनी सिचुएशन अ क्लाइंट मे बी हैविंग प्रॉब्लम। कई सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि क्लाइंट में बी हैविंग प्रॉब्लम, क्लाइंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, विच कॉल्स अ जीनियस एंड साइंटिफिक अप्रोच, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक अप्रोच। और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच से, ना कि सेंटिमेंटल होकर। तो इसमें हम एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो सपोज ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए हैं बहुत इमोशनल और ये हैं काउंसलर। और ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी जो है वो है काउंसलिंग और सेकंड जो मैं नाम आपको बताया था क्लाइंट। कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ों में। क्लाइंट और काउंसलिंग दोनों ही एक ही हैं, एक ही पर्सन है ये, जिसे पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है, इसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कौन देगा, काउंसलर देगा, और इस प्रोसेस को हम काउंसलिंग बोलते हैं। अब मिस्टर बी मिस्टर ए के पास गए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करो। लेकिन जब मिस्टर बी की कहानी मिस्टर ए ने सुनी, जब वो कहानी सुनी कि उनको ये प्रॉब्लम है, ये कहानी सुन के बहुत इमोशनल हो गए। इमोशनल होके वो इसकी हेल्प दूसरे तरीके से करने लगे। उसको काउंसलिंग प्रोवाइड ना करके, मतलब काउंसलिंग तो प्रोवाइड इन द सेंस वैसे तो कर ही रहा है, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि ये सही है, ये सही नहीं है, ऐसे करो तुम, ऐसे ना करो, सिंपैथी की तरह, कि सिंपैथी हो गई मिस्टर ए को मिस्टर बी से, जबकि उसे सिंपैथी नहीं होनी चाहिए थी। उसे प्रैक्टिकली होना चाहिए कि मिस्टर ए मिस्टर बी को आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, बिल्कुल प्रैक्टिकली साइंटिफिक होना। तो ये क्या होगी, ये क्या कहलाएगी, फिर हमारी काउंसलिंग कहलाएगी, पर्टिकुलर काउंसलिंग, जिसमें वो सही से उसे काउंसिल कर पाएगा। अगर वो इमोशनल होगा तो वो ठीक से उसे काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, जिसमें हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक अप्रोच कि वो प्रैक्टिकली होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग नीड्स कि उसकी जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा। हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वर्ल्ड, जो काउंसलिंग है वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उसको रिलेटिव टू वर्ल्ड, वर्ल्ड से रिलेट करके। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ ऑफ द इन द क्लाइंट्स कि जो क्लाइंट्स के बिलीव्स हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, उसको काउंसलिंग देना, उसकी कैपेसिटी को समझना कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको हम काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। और फिर हमने इसमें नेक्स्ट पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ कि उसको अपने बारे में कितनी नॉलेज थी, उस अकॉर्डिंग हमें उसको देखना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब जो काउंसलिंग है वो कितना अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट कर रहा है, कितनी उसको प्रॉब्लम समझ आ रही है, उसके अकॉर्डिंग काउंसलर जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सोशल हार्मोनी। तो मैंने आपको बताया था इसमें कि जो काउंसलिंग है वो क्या करता है, काउंसलिंग को काउंसलर के पास जाता है और उससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है, जिससे कि वो क्या हो सके, सोशलाइज हो सके। और हार्मोनी का मीनिंग बताया था मैंने कि क्या था, एडजस्ट हो पाए, सोशली कैसे एडजस्ट होगा, कैसे वो कम्युनिकेट करेगा दूसरों से, कैसे इंटरेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।